अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही आता है, इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है, ये सवाल का आंसर देना तुम्हें कि मतलब अगर हमारे पास फ्री विल नहीं है तो क्या हम पावरलेस हैं? मतलब हम कुछ चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं। तुम एक बार एक सिंपल सी चीज़ सोच के देखो कि तुम रोड पर चल रहे हो और एक आदमी आकर तुमसे टकरा जाता है, ठीक है, और तुम उस पर चिल्लाने लगते हो। अब सवाल ये आता है कि ये तुमने मतलब कॉन्शियसली चूज़ किया था उस पर चिल्लाना, या फिर ये पहले से ही डिसाइडेड था? तो मतलब क्या हम अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करते हैं, या फिर हम सिर्फ सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, बट हम बेसिकली एक गाड़ी के सिर्फ पैसेंजर है, ठीक है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर रहे। और यही सवाल रॉबर्ट सपोल्स्की ने अपनी एक बुक डिटरमाइंड अ लाइफ ऑफ साइंस विदाउट फ्री विल में बताया था, ठीक है। मतलब ये सवाल पूछा था बेसिकली। सपोल्स्की एक वर्ल्ड फेमस न्यूरो साइंटिस्ट थे और उनका सवाल ये था कि सवाल नहीं था, मतलब उनका कहना था कि फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती। हम जो भी डिसीजंस लेते हैं, खाना खाना, हम जो भी डिसीजंस लेते हैं, पढ़ाई करना, घूमने जाना, वीडियो रिकॉर्ड करना, ये सब हमारी इंडिपेंडेंट चॉइसेस नहीं होती। ये सिर्फ एक रिजल्ट होता है हमारी बायोलॉजी, हमारी केमिस्ट्री, हमारी जेनेटिक्स और हमारे सर्कमस्टांसेस का। और ये मेरी खुद की ओपिनियन नहीं है, ठीक है, मैं खुद से ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ तुम्हें, जो मतलब रॉबर्ट सपोल्स्की ने अपनी बुक में लिखा है, मैं वही चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ। और मैं बस तुम्हें वो सिंपल वर्ड्स में और सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। चलो एक एग्जांपल से तुम्हें बताता हूँ। तुमने अभी डिसाइड किया है कि तुम्हें पिज़्ज़ा खाना है इंस्टेड ऑफ सैलड। तुम्हें लगता है ये तुम्हारी फ्री चॉइस है कि तुम्हें खुद डिसाइड करा है कि तुम्हें पिज़्ज़ा खाना है, बट साइंस कहता है कि तुम्हारा डोपामिन सिस्टम तुम्हें पुश कर रहा है बेसिकली एक हाई कैलोरी फूड खाने के लिए, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन ने हज़ारों साल पहले मतलब सर्वाइवल के लिए ये पैटर्न डेवलप किया था। तुम्हारे हॉर्मोन्स, तुम्हारे ब्रेन की केमिस्ट्री, तुम्हारे जेनेटिक्स और बेसिकली तुम स्ट्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें तुम्हारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम खुद डिसीजंस लेते हो, बट तुम्हारे ब्रेन ने ऑलरेडी तुम्हें किसी एक डायरेक्शन में धक्का दे दिया होता है। सपोल्स्की कहते हैं कि तुम्हारा इन्वायरमेंट तुम्हारी सो कॉल्ड फ्री विल को डिज़ाइन करता है। एक बच्चा जो एक वायलेंट घर में पैदा होता है, उसके रिएक्शंस बिल्कुल ही अलग होंगे उस बच्चे से जो एक ऐसे घर में पैदा हुआ है जहाँ उसे लव मिला, जहाँ उसे केयर मिलता है। एक बच्चा जो हर दिन ही मतलब अब्यूजिव वर्ड सुनता है या बोलता है, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है। उसके लिए गुस्सा और वायलेंस एक नॉर्मल चीज़ हो जाती है। और रियलिटी ही यही है कि तुमने ना तो अपने पेरेंट्स चूज़ करे हैं, ना तुमने अपनी अपब्रिंगिंग चूज़ करी है, ना तुमने अपना बर्थ प्लेस चूज़ करा है, बट यही सारी चीज़ें तुम्हारे डिसीजंस को कंट्रोल करती है। सोचो अगर तुम्हें एक बहुत ज़्यादा अमीर घर में पैदा होते हैं और उस इन्वायरमेंट में पैदा होता है जहाँ मतलब बहुत अमीरी है, तो क्या तुम्हारे अभी के डिसीजंस उन डिसीजंस की तरह होते हैं, या फिर वो वाले डिसीजंस तुम्हारे अभी के डिसीजंस की तरह होते हैं? अब बल्कि तुम्हारा चाइल्डहुड ही नहीं, तुम्हारे जीन्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तुम्हारा डीएनए डिसाइड करता है तुम्हारा एंगर कंट्रोल, तुम्हारा टेम्परामेंट और तुम्हारा पेशेंस लेवल। और ये चीज़ तो और भी ज़्यादा शॉकिंग है कि सपोल्स्की कहते हैं कि तुम्हारे जो अभी के डिसीजंस होते हैं वो तुम्हारी करंट फिजिकल और मेंटल स्टेट पर डिपेंड होता है। मतलब क्या तुमने कल रात अच्छी नींद दी थी, या तुमने कॉफ़ी पी थी, या फिर तुमने किसी से लड़ाई करी थी, ये सारी चीज़ें भी तुम्हें एक चॉइस की तरफ पुश करती है। सो टेक्निकली तुम्हारे अभी के डिसीजंस तुम्हारे खुद के है ही नहीं। यह आइडिया एक्चुअली बहुत पुराना है। जो मतलब एंशिएंट फिलोसोफर्स थे वो भी इस चीज़ पर डाउट करते थे, मतलब फ्री विल पर डाउट करते थे। स्टोइक्स कहते थे कि हर चीज़ एक यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से चलता है, और वो कहते थे कि मैन बिलीव्स ही इज़ फ्री बिकॉज he is conscious about his actions but ignorant of the causes। मतलब इंसान सोचता है कि वो अपने डिसीजंस को कंट्रोल करता है, बट वो कॉज और इफेक्ट वाले चीज़ को भूल जाता है। मतलब और इंडियन फिलोसफी में भी कर्मा और डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट यही तुम्हें सजेस्ट करता है कि फ्री विल एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। सब चीज़ पहले से ही प्री डिटरमाइंड होती है, सब कुछ सेव्ड होती है पहले से। तो इन सब चीज़ों का मतलब बेसिकली यही है कि सपोल्स्की वही चीज़ें मतलब प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं जो एंशिएंट फिलोसफर्स और इतने जो पुरानी सेंचुरीज़ में इतनी जो सेंचुरीज से लोग जो बोल रहे हैं, वही चीज़ों को मॉडर्न साइंस से प्रूव करने का ट्राई कर रहा है बेसिकली, ठीक है। कि तुम्हारी लाइफ एक चैन है कॉज और इफेक्ट का, मतलब जो तुम करोगे वही तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बेसिकली कर्मा वाला सीन है इसका भी, समझ रहे हो। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही आता है, इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है, ये सवाल का आंसर देना तुम्हें कि मतलब अगर हमारे पास फ्री विल नहीं है तो क्या हम पावरलेस हैं? मतलब हम कुछ चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं? तो इसका साफ सीधा सा आंसर है एब्सोल्युटली नो। मतलब ये है कि तुम मतलब ब्लेम करना छोड़ दो और अपना इन्वायरमेंट
सेव करना शुरू कर दो। तुम्हारा ब्रेन उन्हीं इन्फ्लुएंसेस को फॉलो करेगा जो तुम्हारे आसपास होंगे। अगर तुम्हारे दोस्त आलसी है तो तुम भी आलसी हो जाओगे, अगर तुम्हारे दोस्त डिसिप्लिन है तो तुम भी डिसिप्लिन बनते जाओगे। मतलब तुमने वो बात तो सुनी होगी, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग अराउंड, ठीक है। तो मतलब तुम्हें बेसिकली अपने इन्वायरमेंट को सही करना पड़ेगा, अपने इन्वायरमेंट को फिक्स करना पड़ेगा। तुम अपना स्टार्टिंग पॉइंट तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हारा जैसे कि बर्थ प्लेस या तुमने कहाँ जन्म लिया है, बट तुम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हो, ठीक है। अभी का जो तुम्हारा इन्वायरमेंट है उसे सही कर सकते हो, और बेसिकली खुद के सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि हेल्दी फूड खाना, टाइम पे सोना, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें तुम्हें ही पता है। मैं ये सारी फालतू चीज़ें बताने नहीं वाला इस वीडियो में, क्योंकि ये तुम्हें ही पता है, ठीक है। बहुत सारी वीडियोज़ बन चुकी हैं इन चीज़ों के ऊपर, और मतलब अब तो हर किसी बंदे को ही पता है कि उसे क्या करना है, बट वो कर नहीं रहा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि वो आलसी है जैसे तुम हो। ये सब तुम्हारी सो कॉल्ड फ्री विल का रिप्लेसमेंट है, और तुम मतलब अपने इन्वायरमेंट को डिज़ाइन करके अपने फ्यूचर को डिज़ाइन कर सकते हो बेसिकली। एक बार सोच के देखो कि सिपोल्स्की कहते हैं कि तुम्हारे पास फ्री विल नहीं है, बट यहाँ पर पैराडॉक्स ये है कि इवन तुम्हारे पास फ्री विल नहीं है, बट तुम फिर भी अपने इन्वायरमेंट को मतलब डिज़ाइन करके, अपने इन्वायरमेंट को सही करके अपनी लाइफ को बेसिकली एक टाइप से कंट्रोल ही कर सकते हो, ठीक है। बट वो तुम एक्चुअल में कंट्रोल नहीं कर रहे हो, बट तुम कर सकते हो, मतलब ठीक है। तुम अपनी लाइफ को वैसे जी सकते हो जैसे तुम हो, और तुम वैसे बनते जाओगे जैसे तुम्हारी इन्वायरमेंट है। मतलब बस तुम्हें अपने इन्वायरमेंट को फिक्स करना है, अपनी हैबिट्स को फिक्स करना है, एंड योर होल लाइफ विल ऑलरेडी फिक्स्ड। तो फ्री विल एक इल्यूजन हो सकता है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी इल्यूजन नहीं हो सकती। तो तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है और काम करते जाना भाई। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर तुम्हें ये इस बुक का लिंक चाहिए तो तुम डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।